My dear girls and boys of class 10, what you have read? I have told you lesson 1, unit 1, A. Their answer question has been taught you. Today we want to see its grammar. What has been given there? All of you look at your book. I want to tell you about your syllabus. I have told you before it. Mind it. देखो बेटा, ये पाठ्यक्रम मैं तुमको पहले ही बता दिया था. आज पुनः इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ. इसी पाठ को पढ़ना है, उसके बाद और कोई पाठ नहीं पढ़ना है. लगा लो तुम अपनी पुस्तक में चिन्ह. यूनिट 1 सिलेबस है तुम्हारे इस इंग्लिश का. इस साल कितने पाठ पढ़े हैं? कुछ पाठ है जो छोड़ दिए गए, तो टिक लगा लो. कौन कौन सा पाठ तुमको पढ़ना है? यूनिट 1 पेट्रियोटिज्म, ये पाठ पढ़ना है. ठीक है. और दूसरा पाठ पढ़ना है यूनिट 1 में बी, ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन. यही दोनों पाठ पढ़ने हैं और बीच में जो पाठ है वो छोड़ देने. ठीक है. यूनिट 2 ह्यूमर. ह्यूमर के अंतर्गत क्या है? नेवर नेवर नेक्स्ट, द नेवर नेवर नेक्स्ट. ये जो है एकांकी है, ये पढ़ना है. प्ले कहलाता है. पेट्रियोटिज्म स्टोरी है और ग्रेट मोमेंट ऑफ ऑल दोज चिल्ड्रन ये टेलीफोन इंटरव्यू है. और उसके बाद ये ह्यूमर के अंतर्गत आता है तो इन द नेवर नेवर नेक्स्ट ये प्ले है, एकांकी. एंड एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज, इट इज ए पोएम. ये क्या है? कविता है. ये दोनों पढ़ने हैं. इसमें भी एक लेसन छूट गया. ठीक है. आ जाओ यूनिट 3. यूनिट 3 में इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड, इट इज आल्सो पोएम. यही पढ़ने हैं बेटा. इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स पोएम, यही पढ़ने हैं. दूसरा लेसन और जो पढ़ना है वो है एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम ए चाइल्ड with esteem. ये अब आ जाओ यूनिट 4. यूनिट 4 में क्या क्या है? एनोडोलेंस. उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है तुमको? स्टोरी पढ़ने हैं. स्वामी इज एक्सपेल्डेड फ्रॉम स्कूल, ये स्टोरी है, ये पढ़ने हैं. अबाउट मी ये पढ़ने हैं, पोएम है ये. और डैडीज ड्यूरिंग स्क्रिप्ट ये पढ़ने तुमको. अर्थात यूनिट 4 में कोई भी छोड़ना नहीं है, पूरे पढ़ने हैं. ठीक है. अब आ जाओ लास्ट यूनिट 5 ए सुम्बास एडवेंचर. ये पोएम पढ़ने हैं और उसके बाद पढ़ने हैं एडवेंचर ऑफ इब्न बतूता स्टोरी. ये इतने लेसन हमारे कोर्स में है और
इसी में से प्रश्नोत्तर और सारे जो ग्रामर इत्यादि जो आएंगे पूछे जाएंगे, इतने में से आएंगे। इसलिए इसी का ही अध्ययन करना है तुमको। और लेसन जो दिया गया है 4, उन लेसनों को नहीं पढ़ने हैं। इस साल के लिए सिलेबस से उसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, पहले भी बता दिया था और बता दिया, 2 बार हो गया। अब इसके ग्रामर को देखो क्या है। ग्रामर में तुमको बता दिया था मैं, नाउन फ्रेज काला किधर है? नाउन फ्रेज, फ्रेज माने मुहावरा। फ्रेज का मतलब मुहावरे होता है। तो ऐसे मुहावरे हैं जो संज्ञा से आधारित है ना। तो ऐसे मुहावरा कोर्स में है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ठीक है। ये 3 तरह के फ्रेज है, ये अपने कोर्स में है। उसके बाद मॉडल एलेक्सरीज, मॉडल एक्सलरीज तुमको मैंने बताया है और पुनः बता दे रहा हूँ। व्हाट आर द मॉडल एक्सलरीज? हिंदी में लग गए थे सहायक क्रिया। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग मॉडल एक्सलरीज, इट इज मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टैंड? मस्ट, ought to, dare, should, shall, should, will, would, इतने ही पढ़ने हैं। देख रहे हो? मॉडल एक्सलरीज बहुत सारे हैं बेटा ये, परंतु अपने को इतना ही हमारे कोर्स में है। इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इन्हीं को जानना है। मस्ट, ought to, dare, should, shall, will, would, बस। इसका उपयोग सेंटेंस में किस तरह से होता है, बस इसी को दया समझना है। और ये खाली स्थान के रूप में आ सकता है या वाक्य उपयोग के लिए आ सकता है। समझ में आया ना? तो इतना अपने कोर्स में है। उसके बाद आ जाओ टेंस फॉर्म्स। डू यू नो? जानते हो ना टेंस फॉर्म्स? आई हैव टोल्ड यू इन 9th क्लास आल्सो। अच्छा, नवीन बता गए हो ही ना भाई? टेबल ऑफ टेंस बताया किसने? तो ये टेबल ऑफ टेंस जो है फिर से अपने कोर्स में है। अच्छा, टेंस फॉर्म्स एक्सेप्ट टेंसेस, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। समझ में आया? कंटिन्यूअस और परफेक्ट। परफेक्टिव लिखा है, परफेक्ट टेंस है। तो कंटिन्यूअस अर्थात अपूर्ण और परफेक्ट पूर्ण, ये दोनों काल जो है कोर्स में है। सिंपल छोड़ दिया है, परंतु सिंपल तो जरूरी है, इसलिए टेबल ऑफ टेंस को अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, समझा दूंगा इसको फिर से। पैसिव एंड नरेशन। व्हाट इज पैसिव? एक्टिव एंड पैसिव, हिंदी में जिसको वाच्य कहते हैं, ठीक। एंड नरेशन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तुम जानता हो कि प्रत्यक्ष कथन और परोक्ष कथन ये होते, ओकर बारे में अपन पढ़ना है।
अब ओकर बाद आखिरी है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं एंड इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल. What are they? I shall tell you. आज हम इसी पर से चर्चा करते हैं. अच्छा, उसके साथ साथ देखो राइटिंग में आएगा लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस, पोस्टर्स, अनसीन पैसेज, ये आएगा बेटा. और उसके बाद लास्ट है ऐसे राइटिंग. ये सिलेबस फिर से बता दिया हूँ, अब इसके बाद बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आ जाओ, आज अपन पढ़ते हैं. व्हाट इज कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? डू यू नो? कंपाउंड इज कॉल्ड संयुक्त वाक्य एंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड मिश्र वाक्य. हिंदी में तुम जानता हो का? अच्छा, मैं तो अभी आज हेल्पिंग वर्क पढ़ाने वाला था, पर खैर इसको बता दे रहा हूँ. क्या है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स? दीज आर ऑल सेंटेंसेस. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य. जानते हो ना? हिंदी में बताया हूँ. हाँ, फिर से देख लो. का कला के थे साधारण वाक्य, जौन में एक ही मुख्य क्रिया होते हैं. फाइनाइट वर्ब, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. A sentence where only one finite verb, that is a simple sentence. Understand? As for example, my mother gives me food. It is one example of this. Look here, this sentence. In this sentence, which word is verb? We know that gives is a verb. And what type of verb? We have find here that gives is a finite verb. What is finite and what is non-finite? It is very necessary to know. If you do not know finite and non-finite, you can't understand what is infinitive, what is gerund, and what is verbal noun or participle. Then I am telling you here infinitive. This word is finite verb, so it is called simple sentence. चूंकि ये मुख्य क्रिया है और जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होगी उसको कहेंगे बेटा साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस. और जिस वाक्य में एक से अधिक मुख्य क्रिया और वह जो है परंतु या अथवा एकड़ से जुड़े रही ओला के थे संयुक्त वाक्य. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. Compound sentences are joined by coordinate classes.
What is the meaning of coordinate classes and compound sentence? Coordinate classes makes compound sentence. जो है स्वतंत्र वाक्य ही क्या बनाते हैं? संयुक्त वाक्य बनाते हैं। याद रखना, संयुक्त वाक्य कालातीत थे और मिश्र वाक्य कालातीत थे, दोनों का अंतर है। इला अंग्रेजी में भी समझना है और हिंदी में भी समझना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड? हाउ कैन यू नो दैट इट इज कंपाउंड एंड हाउ कैन यू नो दैट इट इज कॉम्प्लेक्स? कैसे जानोगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स है? There is conjunction of sentences which shows us that it is compound and it is complex. Understand? यानी कंजक्शन काला किथे रे? काला किथे कंजक्शन? कंजक्शन कहते हैं संयोजक को। I have told you part of speech. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. There are 8 parts of speech. You know the definition of conjunction? Conjunction is a word which joins two or more वर्ड्स आर सेंटेंसेस। हिंदी में देखो, समझो इसका परिभाषा। अंग्रेजी में बताया, हिंदी में इसका परिभाषा है। व्हाट इज कंजक्शन? संयोजक काला की थे, ये हिंदी बता। संयोजक वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है। समझ में आया ना? तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बता रहा था बेटा कि कंपाउंड किसको कहेंगे? जिसमें कि 2 से अधिक जो है कोऑर्डिनेट क्लासेस होंगे, है ना? अब कोऑर्डिनेट क्लासेस काला की थे, हिंदी में बता था स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य। तब वो हुई ओकर से जुड़े हुए जो वाक्य हुई ओला की वो संयुक्त वाक्य। समझ में आ गए? अंग्रेजी में की बोला कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस। यदि 2 से अधिक उपवाक्य हैं जो जुड़े हुए हैं तो ऐसे सेंटेंस को कहेंगे मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो याद रखना, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड के जो कंजक्शन है खास तौर पर बट एंड, अदरवाइज, आर, neither nor, either or, these are the conjunction of compound sentence. यही ये संयुक्त वाक्य के जो जोड़ने वाले शब्द हैं, काका है जो बताए ना, और, या, लेकिन, परंतु, या तो, ये सब कंजक्शन है। ठीक है? और मिश्र वाक्य अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजक्शन है। व्हाट आर दे? दे आर दैट, व्हेन, वेयर, these are the
कनेक्टिव वर्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे व्हेन से, देयर से, दैट से, इससे जुड़े हुए जो सेंटेंस होंगे उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत लेंगे। समझ में आ गया? तो ये 3 प्रकार का सेंटेंस है, ये तुम्हारे कोर्स में है विशेष। और जब रेगुलर क्लास चलेगा या नहीं चला तो यदि तुम चाहोगे तो एक्स्ट्रा क्लास में आओगे तो मैं फिर से समझा दूंगा इसको। आ जाओ। अब देखो, ये इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, इसको मैं जैसे ये अभी बता रहा था, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट पहले समझ लेना है, उसके बाद फिर अपन समझेंगे व्हाट इज इन्फिनेटिव, व्हाट इज जीरेंड एंड व्हाट इज पार्टिसिपल। दैट्स ऑल। ठीक।